हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज ट्रम्प्स पॉलिसी शिफ्ट एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन। कि जो जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, उसके बाद से जो अमेरिका का जो पॉलिसी चेंज रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो काफी ज्यादा डायनेमिक हो गया। ट्रंप का स्पेशली अगर रसिया यूक्रेन के वॉर की तरफ हम अगर उनका जो चेंज है, जो उनका जो कह सकते हैं स्टांसेस जो चेंज लाए हैं, और कहीं ना कहीं ग्लोबल कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। स्पेशली जो यूरोप की सिक्योरिटी है उसको लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही है। एक कह सकते हैं एक ड्रास्टिक चेंज आया है ट्रंप के, जब से ट्रंप ने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है, तब से रसिया के तरफ और यूक्रेन के तरफ जो एक चेंज आया है वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इंप्लीकेशन साबित होने वाला है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। सो द रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टू द व्हाइट हाउस हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट यूएस शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स पर्टिकुलरली अप्रोच टू यूरोपियन सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल वैल्यूज। कहीं ना कहीं ये जो एक शिफ्ट हुआ है यूएसए का पॉलिसी में, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर को, जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल वैल्यूज है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। And Trump's move to initiate peace talk with Russia over the Ukraine and the Vice President J.D. Vance criticism of European democracy at the recent Munich Summit Security Conference has shocked the America's European allies। और ये जो म्यूनिख में अभी जो रिसेंटली एक सिक्योरिटी समिट हुआ था, और वहीं पे प्रेसिडेंट जो ट्रंप है उन्होंने एक अपना पॉलिसी स्टांस रखा, जिसमें वो प्रो रसिया कह सकते हैं, प्रो रसिया शिफ्ट ये जो हुआ है ट्रंप का स्टांस, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो कंट्रीज है, इनके जो एलीज है, स्पेशली जो नाटो मेंबर कंट्रीज है, उनके लिए एक सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो ये कॉन्सेप्ट था, उसको यह कहीं ना कहीं फ्रेगाइल कर दिया है। द ट्रेडिशनल यूनिटी ऑफ कलेक्टिव वेस्ट नाउ अपीयर्स टू रेज फ्रेगाइल, रेजिंग कंसर्न अबाउट जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स। अब हम बात करेंगे यूएस यूरोप डिवाइड अंडर ट्रंप, कि आखिर ट्रंप के अंडर में ये कैसे डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ट्रंप का जो पॉलिसी है वो काफी ज्यादा अलग है। अगर हम बात करें, चाहे इससे जो भी पहले प्रेसिडेंट थे उनसे पहले अगर बात करें, तो ये काफी ज्यादा ये अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं। अब इनका जो अप्रोच है वो प्रो रशिया अप्रोच है, और कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है वो रसिया और चाइना को एक कह सकते हैं एक अल्टरनेटिव रूट दे रहा है, और कि वो जो गैप्स है इनके इंटरनेशनल ट्रेड में उनको फुलफिल कर सके। सो द अमेरिकाज चेंजिंग स्टांस ऑन यूरोपियन सिक्योरिटी, ट्रम्प्स डायरेक्ट नेगोशिएशन विथ रसिया bypassing Kyiv and Brussels indicate a shift in US commitment to Ukraine, and the expected Trump-Putin summit suggests an effort to restore Russia influence in European security and back the Moscow to Western institutions like Group of Seven, and the Europe concern over the Trump's reduced security commitment which would weaken the NATO। और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे यूरोपियन कह सकते हैं जो उनके एलीज है, उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वेस्ट को लेके, जहां पे अब जो ट्रंप है वो रसिया को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। टेंशन ओवर ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रंप सीक्स टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग ट्रेड ऑर्डर विथ बायलैटरल ट्रेड डील्स, आर्गुइंग दैट द करंट सिस्टम हार्म्स द अमेरिकन वर्कर्स। और ट्रंप का, चूंकि हमेशा से ट्रंप का ये पॉलिसी रहा है बाय अमेरिकन फॉर अमेरिकन, की अमेरिका के लिए वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, और उनके अकॉर्डिंग अभी जो ट्रेड पॉलिसी चल रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन वर्कर्स को हार्म कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वो बायलैटरल ट्रेड की तरफ ज्यादा शिफ्ट करना चाहते हैं, एंड द यूएस मूव टू चैलेंज इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेमवर्क में स्ट्रेन रिलेशन विद द यूरोपियन एलीज। डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिफरेंस, कि डोमेस्टिक लेवल पे भी जो पॉलिटिकल डिफरेंस कह सकते हैं जो इमर्ज हो रहा है, जो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपोज कर रहा है लिबरल वैल्यूज को, सच एज ओपन बॉर्डर, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड द जेंडर identity rights। J.D. Vance's speech in Munich criticized Europe effort to sideline the right-wing political parties, and the Elon Musk support for European right-wing parties highlighted the transitional conservative collaboration। तो कहीं ना कहीं इनके पॉलिसी के कारण डोमेस्टिक लेवल पे भी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो काफी ज्यादा इमर्ज होने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन एंड इंडिया स्टांस, इंडिया के स्टांस की बात करते हैं और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करते हैं। सो रसिया एंड चाइना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जो ट्रंप का ये पॉलिसी शिफ्ट है, कहीं ना कहीं यह रसिया और चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट की ओर ले जा रहा है। मॉस्को एंड बीजिंग बेनिफिट
फ्रॉम द डिवाइडेड वेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है वेस्ट के सिक्योरिटी में, और जो उसका ये शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को मौका दे रहा है एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट गैप्स इन यूएस अलायंस। बोथ नेशंस सीक्स टू नेगोशिएट separate deals with Washington despite the anti-West policies. India's pragmatic approach, unlike in the past, India is no longer influenced by the anti-Western propaganda from Russia and the China. Delhi recognizes emerging contradiction within the West and aims to engage strategically to protect its national interest. India's balancing act between Western powers and emerging geopolitical shift अलाइन विथ इट्स ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो इंडिया का जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं बैलेंसिंग अप्रोच है, कि ना ही वो बहुत ज्यादा एंटी वेस्ट पॉलिसी अपनाना चाहता है और ना ही बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं जो एंटी वेस्टर्न प्रोपागंडा है जो रसिया या चाइना के द्वारा इमर्ज हो रहे हैं उससे ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होना चाहता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली यह अपना पाथ को फॉलो कर रहा है। सो बेसिकली अगर कंक्लूड करें तो ट्रंप का जो पॉलिसी स्टांस है वो काफी ज्यादा शिफ्ट होता दिख रहा है। इफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी सेड अमेरिका मस्ट पे एनी प्राइस और बियर एनी बर्डन टू द लीड द वर्ल्ड, ट्रंप एंड हिज फॉलोअर्स आर सेइंग दैट कॉस्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन लीडरशिप आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, कि अब सिर्फ अमेरिका एक्सेप्टेबल नहीं होगा उनके कॉस्ट के लिए। अमेरिका से पूरे के पूरे जो कह सकते हैं स्पेशली जो वेस्ट की या यूरोप की हम बात करते हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसका कॉस्ट बर्डन वो नहीं सहेगा। परसीव्ड कोलैप्स ऑफ कलेक्टिव वेस्ट इज रीशेपिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ये शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके कलेक्टिव वेस्ट और कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात है उसे कहीं ना कहीं फिर से रिसेप करेगा। एंड व्हाइल द अनसर्टेनिटीज रिमेन अबाउट द फ्यूचर ऑफ यूएस यूरोप रिलेशन, India see an opportunity to navigate this evolving landscape strategically. Whether this divergence result in a complete realignment or merely a recalibration of existing this remains to be seen. कि ये जो चेंज हुआ है पॉलिसी शिफ्ट में, क्या वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज देखने को मिल सकता है या फिर यह एक कह सकते हैं शॉर्ट टर्म अप्रोच है ट्रंप का, ये आने वाले टाइम में ही बताया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।